एक बेचैन मन जो एक घर की तलाश में है। तो ये कहानी है एक सफर की, एक ऐसे सफर की जो असल में हम सबके अंदर चलता रहता है। एक ऐसी शांति की खोज जो शायद कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो पहले से ही मौजूद है, बस हम उसे अपने ही शोर में सुन नहीं पाते। सोचिए, बुद्ध ने क्या खूब कहा था कि मन वो इस पंछी की तरह है जो उड़ उड़कर थक गया है, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसका घर तो इसी पल में है। असल में ये एक लाइन ही पूरी खोज का सार है कि शांति कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, वो तो यही है, अभी इसी पल में। तो सवाल ये उठता है कि मन का ये शोर आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहर की आवाज नहीं है, ये तो हमारे ही अंदर की एक हलचल है, एक बेचैनी है जो बस अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आती रहती है। चलिए, सेठ गोपाल दास की कहानी से इसे समझते हैं। बाहर से देखें तो क्या नहीं था उनके पास? धन, इज्जत, एक शानदार हवेली, मतलब एक कामयाब जिंदगी। लेकिन अंदर झांके तो एक गहरी थकान, रातें बेचैनी में कटती थीं, नींद कोसों दूर थी। उनकी आत्मा की जो थकान थी ना, उसे कोई भी दौलत मिटा नहीं पा रही थी। और यही यही विरोधाभास तो मन का सबसे बड़ा शोर है। अच्छा, इस शोर का एक और रूप भी है, और वो है भविष्य का डर। अर्नव नाम के एक युवक की कहानी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसका मन ना हमेशा क्या होगा अगर वाली जेल में कैद रहता था, और यही चिंता तो है जो हमें आज में इस पल में जीने ही नहीं देती। ये हमें उस जगह से दूर खींच ले जाती है जहां असल में शांति है। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब बाहर जवाब ढूंढना बंद हो जाता है, और यहीं से असली सफर शुरू होता है, अंदर की ओर। और देखिए, ये मोड़ सबके लिए अलग अलग था। जैसे देवन के लिए ये बस नदी किनारे बैठकर अपनी सांसों को सुनने का एक छोटा सा फैसला था। वहीं गोपाल दास के लिए ये अपनी सारी दौलत छोड़कर हिमालय की तरफ निकल पड़ना था। और आरव आरव के लिए तो ये मैं कौन हूं, इस एक गहरे सवाल के साथ घर छोड़ देना था। ये सब अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाले कदम थे। ठीक है, तो सफर तो शुरू हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इस रास्ते पर चला कैसे जाए। देखिए, ये रास्ता अनुशासन और प्रैक्टिस का है। एक ऐसा रास्ता जहां अंदर के शोर को धीरे धीरे शांत करना सीखा जाता है। तो कई लोगों के लिए पहला कदम सबसे आसान और शायद सबसे गहरा होता है, मौन, मतलब खामोशी। देवन ने बिल्कुल यही किया। वो हर सुबह बस चुपचाप बैठ जाता था। अब जाहिर है, गांव वाले हंसते थे, उसे पागल भी कहते थे, लेकिन उसे पता था कि बाहर का ये शोर उसके अंदर की मजबूती को तोड़ नहीं सकता। और पता है, इसी मौन से एक गहरी समझ पैदा हुई। जैसा देवन को महसूस हुआ कि जो अंदर से शांत है वही बाहर की रोशनी देख सकता है। इसका एक कमाल का उदाहरण भी है। जब गांव में आग लगी तो सब लोग चिल्ला रहे थे, डर रहे थे, लेकिन देवन, वो बिल्कुल शांत था, और उसकी इसी शांति ने लोगों के डर को कम कर दिया और सबने मिलकर आग बुझा ली। अब देखिए, हर किसी के लिए रास्ता सिर्फ मौन का नहीं होता। सेठ गोपाल दास जैसे लोगों के लिए शांति का रास्ता उनकी रोज की आदतों को समझने से शुरू हुआ। आचार्य सम्यक ने उन्हें 5 बड़ी वजहें बताईं जो गहरी नींद में रुकावट बनती है। पहली थी अनुशासनहीन जीवन शैली, मतलब आराम की जगह पर भी काम और तनाव को ले आना। दूसरी वजह सोने और जागने का कोई पक्का समय न होना, जिससे शरीर का क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है। तीसरी, दिन भर की चिंताओं का बोझ अपने साथ बिस्तर पर ले जाना। चौथी, भारी खाना या देर रात को खाना जो शरीर को आराम नहीं करने देता। और पांचवी, सोने की जगह का माहौल ठीक न होना। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर यही हमारे मन और शरीर को बेचैन रखती हैं। तो प्रैक्टिस और अनुशासन से एक बहुत गहरा बदलाव आता है, और ये साधक के सफर का सबसे बड़ा मोड़ होता है। अब वो विचारों में उलझता नहीं, बल्कि उन्हें बस दूर से देखना सीख जाता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मकसद मन को खाली करना है ही नहीं। जैसा देवन ने समझाया था कि विचार तो नदी की लहरों जैसे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस बहने दो। सोचिए, जब हम लहरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम डूब जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बस बहने देते हैं तो हम तैरने लगते हैं। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो सवाल जो आरव और देवन जैसे लोगों ने खुद से पूछा, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं?
और यही सवाल आत्मनिरीक्षण का, खुद को जानने का दरवाज़ा खोलता है। इस सवाल का जवाब मिलता है साक्षी भाव में। साक्षी मतलब मन में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे की एक शांत और अटूट चेतना। हमारा वो हिस्सा जो कभी टूटता नहीं, कभी परेशान नहीं होता, जो बस देखता है। और इसी हिस्से को खोज लेना ही असली शांति है। और जब ये साक्षी भाव जाग जाता है ना, तो ये सिर्फ मेडिटेशन के कुछ पलों को नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के पूरे तरीके को ही बदलकर रख देता है। अब साधक ध्यान करता नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी ही एक ध्यान बन जाती है, बिल्कुल देवन की तरह, जिसकी खामोश मौजूदगी ने ही पूरे गांव में शांति फैला दी, बिना एक भी शब्द कहे। तो एक बदले हुए जीवन की पहचान क्या होती है? पहली बात, शांति भागने में नहीं, बल्कि जिंदगी में शामिल होने में मिलती है। करुणा, दूसरों के लिए दया, वो अपने ही मन को समझने से पैदा होती है। जो भी काम करते हैं वो चिंता से मुक्त और बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी अब सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं, बल्कि जीने के लिए एक अनुभव बन जाती है। और आखिर में देवन ने जो कहा वो सोचने वाली बात है। उसने कहा, मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने तो बस खो दिया। और जो खोने के लिए तैयार है वही पाने का हकदार बनता है ना एक गहरा विरोधाभास? असली शांति कुछ नया पाने में नहीं है, बल्कि उस झूठे मैं को, उस शोर को, उस ईगो को खो देने में है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, शांति तो कभी बाहर थी ही नहीं, तो क्या अपने ही शोर के बीच उसे सुनना मुमकिन है? ये सफ़र हम सबके अंदर चल रहा है, बस शायद रुक कर सुनने की देर है।